हेलो फ्रेंड्स, मैं फ़राह हसन। वेलकम टू माय चैनल फ़राह हसन। तो फ्रेंड, आज मैं आपके सामने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का टॉपिक लेकर के आई हूँ। तो चलिए इसको डिटेल में समझाते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता कहाँ पे यूज़ होता है, इसकी डिफिनीशन क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि इसकी पहचान क्या होती है। इसकी पहचान ये होती है कि इस काल के वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आते हैं। तो जिस किसी वाक्य में, हिंदी के वाक्य में ये शब्द आखिर में आएंगे तो वहाँ पे हमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाना है। तो डिफिनीशन क्या हो सकती है इसकी? डिफिनीशन ये है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी गोइंग ऑन एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ये बताता है कि कोई काम या कोई क्रिया या कोई एक्शन भविष्य में किसी निश्चित समय पर हो रहा है या चल रहा है। तो समझ में आया इसका मतलब फ्रेंड्स? क्या होता है इसका मतलब? यही होता है कि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इस चीज़ को एक्सप्रेस करता है, शो करता है कि भविष्य में कोई काम एक सर्टेन पीरियड दिया होता है, उस पे चल रहा होता है। ठीक है, ये इससे आप इतना समझ जाइए कि कोई भी काम फ्यूचर में चल रहा होता है किसी निश्चित समय पर। इसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस तो कहते ही हैं, इसको फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें काम का समाप्त होना नहीं बताते हैं, काम का लगातार होना बताते हैं इसमें कि काम फ्यूचर में चल रहा होगा। इसलिए इस टेंस को फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लीजिए कि ही विल बी गोइंग टू होम, वो घर जा रहा होगा। तो क्या शो कर रहा है? फ्यूचर में कोई काम चल रहा है, वो घर जा रहा होगा। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें यही बताता है, उसकी यही पहचान है। और हम इसका यूज़ इसी तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले देख लीजिए आप, इसका स्ट्रक्चर क्या है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है फ्रेंड, ओके। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे विल बी का यूज़ हुआ है क्योंकि हम फ्यूचर में काम हो रहा होगा, चल रहा होगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब इसको एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं। एग्जांपल क्या है? आई विल बी रीडिंग अ बुक एट 8 PM टुमारो। क्या है ये? देखिए क्या शो हो रहा है, इससे ये शो हो रहा है ना कि मैं कल रात 8 बजे से किताब पढ़ रहा होऊंगा। तो ये क्या शो कर रहे हैं यहाँ पे कि फ्यूचर में एक काम का चल रहा होना बता रहे हैं हम। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी समझ लीजिए आप फ्रेंड्स कि इस टेंस के वाक्य में ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं दिया जाता है, बल्कि पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल में कि वो मैं किताब पढ़ रहा हूँगा रात 8 बजे से, तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है। ये नहीं कहा गया है कि 8 घंटे से पढ़ रहा होगा। इसमें टाइम दिया, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है। तो एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इस टेंस में ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं दिया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है। कुछ और एग्जांपल्स देख लीजिए आप। दूसरा एग्जांपल क्या है? दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन इवनिंग, वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे। फिर दूसरा एग्जाम्पल, शी विल बी कुकिंग डिनर व्हेन यू अराइव, जब तक तुम पहुंचोगे वो खाना बना रही होगी। वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगी। तो ये सारे सेंटेंसेस शो कर रहा है कि भविष्य में कोई काम चल रहा होगा। ठीक है, आप बहुत से दूसरे एग्जाम्पल के साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसका अब यूज़ क्या होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का? कहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं? क्या
कौन कौन से ऐसे रूल हैं जहाँ पर हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। पहला ये है कि ये डिस्क्राइब करता है एन एक्शन दैट विल बी कंटिन्यूइंग एट ए सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। ये उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है कि किसी निश्चित समय पर फ्यूचर में काम चल रहा होगा। एग्जाम्पल क्या है कि ही विल बी वर्किंग एट 10 PM टुनाइट। वो आज रात 10 बजे से काम कर रहा होगा। तो एक सर्टेन टाइम पे हम बता रहे हैं कि काम चल रहा होगा फ्यूचर में। तो ये जब कभी इस तरह का कोई एक्शन परफॉर्म हो जो कि फ्यूचर में किसी सर्टेन टाइम पे चल रहा होगा, तो वहाँ पे आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। इसी तरह टू शो टू एक्शन हैपनिंग एट द सेम टाइम इन द फ्यूचर। तो दो एक्शन को एक साथ शो करने के लिए फ्यूचर में जब कभी शो हो, तो वहाँ पे भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, वाइल आई विल बी स्टडिंग माई सिस्टर विल बी वॉचिंग टीवी। इसको फिर से एग्जाम्पल पढ़ देते हैं। वाइल आई विल बी स्टडिंग माई सिस्टर विल बी वॉचिंग टीवी। जब मैं पढ़ रहा होऊंगा, मेरी सिस्टर टीवी देख रही होगी। तो दो काम का या दो एक्शन का एक साथ होना फ्यूचर में बताता है। तो वहाँ पे आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल्स क्या है? टू एक्सप्रेस पोलाइट और प्लान फ्यूचर एक्शन। ये एक्सप्रेस करता है कोई चीज़ आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं, कोई काम प्लान कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई विल बी मीटिंग हिम टुमारो। मैं कल उससे मिल रहा हूँगा। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पे एक आप प्लान बना रहे हैं कि कल मुझे उससे मिलना है, फ्यूचर में मिलना है। तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। शी विल बी गोइंग टू रोहतक नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते वो रोहतक जा रही होगी। तो ये भी है कि प्लान हो रहा है कि वो जा रही होगी रोहतक। तो प्लान एक्शन शो हो रहा है यहाँ पे। फिर दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए। आई विल बी वॉचिंग एन इंग्लिश मूवी एट दिस टाइम टुमारो। मैं कल इस टाइम पे इंग्लिश मूवी देख रहा हूँगा। ये भी प्लान एक्शन को शो कर रहा है कि मैं कल मूवी देख रहा हूँगा। तो फ्रेंड, ये क्या करता है? ये एक्सप्रेस करता है पोलाइट और प्लान फ्यूचर एक्शन को भी। एक और इसका एग्जांपल है। इसका एग्जांपल ये है कि टू एक्सप्रेस इमेजिनेशन। कुछ इमेजिनेशन आप सोच लें, तो वहाँ पे भी ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का यूज़ होगा। जैसे राधा विल बी डांसिंग। राधा डांस कर रही होगी, राधा नाच रही होगी। तो ये इस तरह से इमेजिनेशन करना फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में ये काम हो रहा होगा, तो इमेजिनेशन के लिए भी यूज़ होता है। एक दूसरा एग्जांपल देख लीजिए। लता विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग। लता गाना गा रही होगी। तो ये भी एक इमेजिनेशन है। हम सोच रहे हैं कि हमने सोचा, आपने सोचा कि ये फ्यूचर में वो गाना गा रहा होगा। रवि विल बी रवि, कुछ कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, कि वो फ्यूचर में गाना गा रहा होगा। तो फ्यूचर में सोचना। तो इसके फ्रेंड्स चार इम्पोर्टेंट यूजेस हैं। पहला ये कि फ्यूचर में कोई काम एक निश्चित समय पर हो रहा होगा। दूसरा ये कि जब दो एक्शन एक साथ परफॉर्म हो फ्यूचर में, तब यूज़ होता है। तीसरा, कोई प्लान फ्यूचर एक्शन एक्सप्रेस करना है तो शो होता है। कोई इमेजिनेशन वाली बात हो, तो वहाँ पे भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ होता है। इसकी क्विक टिप भी आप देख लीजिए कि यूज़ जो है वो हमेशा सब सॉरी विल भी हमेशा सारे सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, चाहे कोई ही, शी, इट, यू, वी, दे, कुछ भी हो। और इसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के कब आती है? विल बी के बाद आती है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो दो टिप्स हैं, इसको आप याद रखें, जिससे कि आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस समझने में आसानी होगी।
तो फ्रेंड, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।